आज की हमारी कंपनी पुरानी मरी हुई चीज को एक नया जीवन देती है। क्लाइमेट चेंज इज अ रियल थ्रेट एंड वन ऑफ द वेज टू बीट इट इज टू बी मोर माइंडफुल ऑफ आवर वेस्ट। हमारी कंपनी यही करती है रिसाइकलिंग के द्वारा। आप सोच रहे होंगे कि रिसाइकलिंग से पैसा कैसे बनता है। ये कंपनी हमें एक नहीं 4 अलग तरीके दिखाएगी कि पैसा कैसे बनता है, लेकिन उसके पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कंपनी का पास्ट है। टेक अ लुक एट हाउ दे हैव ग्रोन। ग्रेविटा के अंदर काफी ज्यादा सब्सिडरीज एंड जेवीज है। Here is a look at them. ये स्प्रेड हुई है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिकेटिंग कि ये ग्लोबल कंपनी है एंड इसका बिजनेस है रिसाइकलिंग का। इनका मेजॉरिटी बिजनेस आता है लेड के प्रोडक्ट से, लेकिन ये स्लोली एक्सपैंड कर रहे हैं टू एल्यूमिनियम, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड अलॉन्ग विद दैट अगर कोई और कंपनी को रिसाइकलिंग प्लांट सेटअप करना है तो ये वो भी करती है। इनके ऑपरेशंस ये जगहों पे है एंड ये स्क्रैप कलेक्ट ये सब जगहों से करते हैं एंड इनका कस्टमर नेटवर्क ये एरियाज में है। हैव अ लुक एट सम ऑफ देयर कस्टमर्स। चलिए लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट देयर बिजनेस। ये कलेक्ट करते हैं स्क्रैप फ्रॉम इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। हाल फिलहाल इनका लेड रिसाइकलिंग से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इन रेवेन्यू। ये होता है विद द हेल्प ऑफ बैटरीज। ऑन अ साइड नोट, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो सब्सक्राइब इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। कमिंग बैक, बैटरीज को रिसाइकिल किया जाता है विद अ प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग, जिसके थ्रू मेटल को मेल्ट किया जाता है एंड उसमें से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये मैक्सिमम व्हीकल की लेड एसिड बैटरीज होती है एंड लेड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे अगर अच्छे से रिसाइकिल किया तो वो एज गुड एज न्यू हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये रिसाइकिल करते हैं एल्यूमिनियम जो आपके लैपटॉप्स, कार्स, एरोप्लेन्स में यूज होता है। देन ये रिसाइकिल करते हैं प्लास्टिक्स एंड उसके प्लास्टिक पैलेट्स बनाते हैं, जिसके बहुत सारे अलग एप्लीकेशंस है। Let's move on to the growth drivers. With the push to sustainability, lots of sectors like construction, automotives and electronics, like the new iPhone, are moving towards the usage of recycled materials, which can be a major growth driver for the company. Gravita is constantly working to expand the different materials they can recycle. And just by looking at the last few years, from lead they have expanded to aluminium, plastics and rubber, and are looking at more options in the future. इनकी global partnerships gives them an edge over other players. Government policies भी इनके लिए growth driver है। Apart from this, ये अपने सारे machines in-house बनाती है, जिससे इन्हें एक added advantage मिलता है in terms of operating efficiency. Moving on to the headwinds of the company, इन्हें काफी scraps import करने पड़ते हैं and more often than not, final product export भी करना पड़ता है, जिसके वजह से इनका logistics cost बढ़ जाता है and can eat into the margins. ये basically एक commodity business है and commodity के prices as you know fluctuate होते हैं, which can also lead to unpredictability in their margins. Of course, they hedge their positions and in the next video on their valuations we will see how it does affect the financials. But yes, ये काफी unpredictable है. Cost of raw materials is also one of the factors which can be a headwind of the company. Since they deal a lot with other countries, foreign currency risk भी इस company के पास है. Hopefully you understood the business model, growth drivers and headwinds of Gravita. Now let's do a quick business analysis of the company. Threat of new entrants is low. ये एक बहुत ही specialized industry है and requires a lot of capital. Bargaining power of suppliers is low. इनका primary raw material lead acid battery के scraps है, मतलब कबाड़ी है और कबाड़ पे क्या ही bargain करोगे। Bargaining power of buyer is low. Since ये एक commodity based company है, इनके फाइनल प्रोडक्ट्स हैज प्राइसेस दैट आर ट्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे इनका मार्जिन्स और इंक्रीज हो सकता है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज लो। रिसाइकल लेड के सब्स्टिट्यूट क्या होगा? लेड जो फ्रेशली माइन हुआ है या लिथियम आयन जिसका रिसाइकलिंग भी ये शुरू करने वाले हैं। राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स इज मीडियम। ये एक लौती कंपनी नहीं है जो ये कर सकती है। They have competitors in India like Pondy Oxide and a few regional players. Also, they face competition from global players. Here is a list of the key management positions. Make sure you do your research. And as usual, I will see you in the next video on the financials of the company. If you are new to the channel, don't forget to like, share and subscribe to it.